नमस्कार। भारत के भूगोल की श्रृंखला में आइए देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के बारे में। तो भारत की जनगणना जो कि 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है वो संघ सरकार को सौंपा गया। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जबकि उच्चतम अधिकारी जो होता है इसका वो है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। तो यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के जो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं वो डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। इससे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी जो कि 2004 से 2009 तक थे। 2011 में जो है जनगणना, यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि ये 15वीं जनगणना थी जो कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। इसकी जो शुरुआत की गई 15वीं जनगणना की वो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2010 से शुरू की गई। अब देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए और जो तथ्य हैं उनके बारे में, क्योंकि ये तथ्य हर बार किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो सितंबर 2010 में इस जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना जो कि 1931 के बाद पहली बार जो है स्वीकृति इसको प्रदान की गई, उसको अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच में संपन्न कराया गया। जनगणना 2011 का जो शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका जो आदर्श वाक्य था वो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य था। आवर सेंसस एंड आवर फ्यूचर। ठीक है। तो भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई। भारत में जो नियमित जनगणना है इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे और वहीं स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना जो कि 1951 के समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे, जिनका जो कार्यकाल था वो 1949 से लेकर 1953 था। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का जो श्रेय है वो स्वीडन को जाता है, जहां 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई। दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है वो 1790 में अमेरिका में शुरुआत हुई। इसी तरह से 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। तो आइए देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो कि हर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से, मतलब कि जनसंख्या घनत्व जो होती है वो कुल जनसंख्या अनुपाते कुल क्षेत्रफल होता है। ठीक है। तो लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। और जो लिंगानुपात है ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मापा जाता है। जैसे कहीं पे जो है मापा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, जैसा कि भारत में है। इसी तरह से प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, और कहीं कहीं पे यहाँ तक भी नापा जाता है कि प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। तो अगला देख लेते हैं शिशु लिंगानुपात, जो कि 0 से 6 वर्ष तक होता है। जनसंख्या में 0 से 6 आयु में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात जो होता है 0 से 6 वर्ष, बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या, सेम एज वर्ग रखना है 0 से 6 गुणे 1000। अब साक्षरता दर क्या होती है? लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो साक्षर कहलाता है, लिटरेट कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहा जाता है। ठीक है। तो साक्षरता जो दर होती है वो साक्षरों की कुल संख्या बटे 7 से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणे 100 होता है। ठीक है। अब जो दशकीय वृद्धि दर होती है, डिकेडल ग्रोथ रेट होती है, वो क्या होती है? यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को कहा जाता है। तो जो डिकेडल ग्रोथ रेट होती है, दशकीय वृद्धि दर, वो वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या गुणे 100 होती है। इसी तरह से शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु
वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया था, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे अधिक ऊपर वाले जो वयस्क हैं उनके सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्रित किए गए। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2001-2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या की स्थिरता को प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 की जनगणना में भारत का जो प्रशासनिक विभाजन है वो 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में जो है वो जो विभाजन किया गया वो 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि एक जो है दशक में 2001 से 2011 तक कुल जो है 47 नए जिले बने। अब बात करते हैं महान विभाजक वर्ष की, तो आपको बताते चले जो है भारत के जननांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में संज्ञा दी जाती है। 1911 से 1921 के जो दौरान था क्या हुआ था कि इसे जो है महान विभाजक जो है जनगणना विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो आप इसको सोचिए, तो हम आपको बताते हैं कि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जनगणना की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक हो गई थी, मतलब कि -0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में जो है भारत की जनसंख्या है वो 17 लाख की कमी आई थी, इसलिए 1921 को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत जो वार्षिक घातीय वृद्धि दर है वो 1961 से 1971 के बीच में दर्ज की गई। अब जान लेते हैं 2011 के जो जनगणने हैं उनसे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में, प्रमुख आंकड़ों के बारे में। तो आपको बताते चले कि 2011 की जनगणना है उसके अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है 1,51,8,54,977 है, मतलब कि 121 करोड़, जिसमें 62,32,70,258 मतलब कि 51.47% पुरुष एवं 58,75,84,700 जो 19 है उसमें जो है लगभग में 48% जो है महिलाएं हैं। 2011 में जो है जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% था। जनसंख्या में वो जो वार्षिक वृद्धि दर है वो जो थी कितनी थी, वो थी 1.64, जो कि पिछले जो दस की जनगणना हुई थी 1991 से 2001 के बीच में वो वृद्धि दर थी, वार्षिक वृद्धि दर थी 1.97। अब घट के कितना हो गई 1.64, जबकि जो 10 की वृद्धि दर है वो 21.54 से घट के 17.74 हो गई। नागालैंड की जो 10 की वृद्धि दर वो ऋणात्मक रही -0.6%। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अब बढ़ करके कितना हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। इसी तरह से लिंगानुपात 943 जो है हो गया, जो कि पहले 933 था। इसी तरह से शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 आयु वर्ग में था वो अब जो है क्या हो गया 927 से घट करके 918 हो गया। जनसंख्या में साक्षर लोगों की जो संख्या है वो 64.84% से बढ़ के अब 74% हो गई, 74.04%। पुरुष जो साक्षरता है वो भी बढ़ गई और महिला साक्षरता भी बढ़ गई, जबकि पुरुष साक्षरता महिला से ज्यादा है, लगभग में 16%। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो न्यूनतम साक्षरता दर है वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता जो है पाई जाती 60%। अब शहरी क्षेत्रों में जो न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल, जहाँ 93% साक्षरता पाई जाती है। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य कौन सा है, केरल। जनगणना 2011 के अनुसार देश के अनुसूचित जाति मतलब SC के व्यक्तियों की जो कुल संख्या है वो 20.12 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। और यह जो जनसंख्या थी इनकी वो 2001 की जनगणना में कितनी थी 16.3
2% थी, मतलब कि इनमें वृद्धि हुई है। इसी तरह से 2001 की जनगणना में अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात था वो 945 था, मतलब कि 2011 की जनगणना है उसमें 945 अभी लिंगानुपात है। अब 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर जो है 20.8 रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, जो कि 2001 की जनगणना में जो है वो 8.2% थी। तो आप ये फैक्ट्स याद करिएगा। तो आपको बताते चले कि 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों का जो लिंगानुपात था वो 990 था, जो कि और जो कैटेगरीज हैं उनसे काफी ज्यादा है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की जो दशकीय वृद्धि दर है वो जो है कितनी थी, 23.7%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में जो कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या है वो थी 31.2%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का जो है वो 68.2% है। 2001 में जो नगरीय जनसंख्या थी वो 27.8% था, जबकि जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो 72.2% थी। राज्यों में सिक्किम की जो जनसंख्या सबसे कम है और इसकी जनसंख्या से कम वाले जो है 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है अंडमान एवं निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप। तो अब बताते हैं आपको जनसंख्या संबंधी जो कुछ आंकड़े हैं। भारत में कौन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, कौन सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला है, कौन सबसे ज्यादा जो है जनघनत्व वाला राज्य है, कौन सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, कौन से शिशु मृत्यु दर वाला ज्यादा कम है, कौन सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाले जो है राज्य हैं, कौन किसी राज्य की साक्षरता ज्यादा है, किसकी कम है। इस तरह के जो भी आंकड़े हैं, जो कि राज्यवार या जिलेवार जो भी आंकड़े हैं, उनको हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। हमने इस वीडियो में आपको बताया कि भारत जनगणना 2001 के अनुसार जो कुछ विशेषताएं थी, जो फैक्ट थे, उनको मैंने बताया। अब इसकी दूसरी वीडियो की श्रृंखला में हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। धन्यवाद।